इस कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि 2000 साल पहले जब निमिक्स प्रजाति का एलियन पिकोलो धरती पर आया तो उसने वहां तबाही और अंधकार लाना शुरू कर दिया और ये सब उसने अपने शागिर्द औजारों की मदद से किया। उन्होंने लाखों लोगों की जानें ली और धरती लगभग तबाही की कगार पर आ चुकी थी। पर एक दिन बहादुर योद्धाओं की एक टीम ने महफूबा नाम के एक दिव्य इंद्रजाल की रचना की जिसने पिकोलो को धरती की गहराइयों में कैद कर दिया और उसका शागिर्द औजारों भी कहीं गायब हो गया, जिससे दुनिया में अमन और सुख चैन लौट आया। फिर अब हमें प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां गोकू नाम के लड़के को उसके दादाजी मार्शल आर्ट सिखा रहे होते हैं। वो उसे बताते हैं कि लड़ाई का एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं है। फिर उसका टेस्ट लेते हैं जिसमें वो रस्सियों के ऊपर उससे फाइट करने लगते हैं और कहते हैं कि जो पहले नीचे गिरेगा वो हार जाएगा और वो उस पर हमला करने लगते हैं। गोकू उनके वार से बचता है और किसी तरह बैलेंस बनाकर रखता है और एक कीड़े की मदद से गोहन का ध्यान भटकाता है और उन पर हमला करने लगता है, लेकिन वो अपनी शेडो क्रेन स्ट्राइक पावर से उसे नीचे गिरा देता है। गोकू ने कहता है कि मैं शेडो क्रेन स्ट्राइक को कैसे रोकूं, मैं उसे देख नहीं पाता। तो गोहन उसे समझाते हैं कि तुम अपने बाहरी सेंसेज का बहुत इस्तेमाल लेते हो, जबकि सुनना देखना ये सारी चीजें जरूरी नहीं है। असली ताकत अंदर से आती है। तुम्हारी जादुई ताकत ही तुम्हारा असली कवच है और सबसे बड़ा हथियार भी। इसीलिए अपनी की एनर्जी का इस्तेमाल करो। गोकू कोशिश करता है मगर वो अपनी की एनर्जी को एक्टिवेट नहीं कर पाता। वो उन्हें कहता है कि मुझे कुछ महसूस नहीं होता, मगर वो अपने दादा से कहता है कि मैं एक दिन की एनर्जी का इस्तेमाल करना सीख जाऊंगा। फिर गोकू ने बताता है कि स्कूल में कोई मुझसे बात नहीं करता, ना ही मेरे कोई दोस्त है, क्योंकि सभी को लगता है कि मैं अलग हूँ। गोहन उसे कहते हैं कि तुम अलग नहीं बल्कि खास हो और उसे बर्थडे विश करते हुए एक गिफ्ट देते हैं। गोकू से पूछता है कि क्या चीज है। गोहन बताते हैं कि ड्रैगन बॉल है जिसमें 4 तारे हैं, इसीलिए इसे सुसिंचू कहते हैं। इस पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ड्रैगन बॉल है जिसमें से 1 से लेकर 7 तारे हैं। गोकू से पूछता है कि इस ड्रैगन बॉल की क्या पावर है। गोहन बताते हैं कि एक ड्रैगन बॉल कुछ नहीं करता, लेकिन अगर 7 ड्रैगन बॉल मिल जाए तो उनके मालिक की एक विश पूरी कर सकते हैं, इसीलिए तुम इसे संभाल कर रखना, यह किसी खजाने से कम नहीं है। गोकू अपने दादा को थैंक्स कहता है। फिर अपने स्कूल में आ जाता है क्योंकि वो यूनिटेक हाई स्कूल में पढ़ा करता था, मगर जब वो पार्किंग में अपनी साइकिल खड़ी करता है तभी पीछे से एक कार आकर उसकी साइकिल को पिचका देते हैं। उस कार में फूलर और अनगार्स नाम के 2 लड़के होते हैं जो गोकू को हमेशा बुली करते थे। गोकू ने कहता कि तुम्हें मेरी साइकिल के पैसे भरने होंगे। फूलर उसे कहता कि मैं तुम्हें पैसे नहीं दूंगा, अगर तुम्हें पैसे चाहिए तो मुझसे लड़ना होगा, और उसे मुक्का मारने को कहता है, मगर गोकू से नहीं मारता क्योंकि उसके दादा ने उसे लड़ने से मना किया था। फूलर उसे लल्लू कहकर वहाँ से चला जाता है, मगर गोकू कुछ नहीं कर पाता। वहीं हम पिकोलो को देखते हैं जो किसी तरह कैद से आजाद होकर वापस लौट आया था। वो 7 ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहता था, इसीलिए वो अपनी साथी माई के साथ एक गांव पर हमला कर देता है। उसे पता चलता है कि एक लड़की के पास वो ड्रैगन बॉल है। माई उस लड़की को मारकर वो ड्रैगन बॉल को हासिल कर लेती है। वहीं हम स्कूल का सीन देखते हैं जहाँ टीचर क्लास में एस्ट्रोलॉजी पढ़ा रहे होते हैं। टीचर सभी को बताते हैं कि 2 हफ्तों के बाद पूर्ण सूर्य ग्रहण होने वाला है। गोकू अपनी क्रश चीची को देख रहा होता है। वो उसे बहुत ज्यादा पसंद करता था, इसीलिए वो पढ़ाई पर ध्यान नहीं देता। इसीलिए टीचर उससे सवाल पूछते हैं कि हमारे पूर्वज सूर्य ग्रहण के बारे में क्या कहते हैं। तो गोकू ने बताता है कि मेरे दादाजी का कहना है कि निमिक्स नाम की एलियन जाति ने कई हजारों साल पहले हमारी दुनिया को बर्बाद कर दिया था, मगर कोई उसकी बात को सीरियस नहीं लेता और सभी उसका मजाक उड़ाते हैं। क्लास खत्म होने के बाद जब चीजी अपनी प्रोजेक्ट फाइल निकालने क्लास लॉकर में जाती है तो उसका लॉकर नहीं खुलता। गोकू भी ये सब देख रहा होता है और वो अपनी पावर का इस्तेमाल करके वहाँ के सारे लॉकर को खोल देता है। चीची उसे ये करते हुए देख लेती है, इसीलिए उसके पीछे जाती है और उसे पूछती है कि क्या ये सब तुमने किया। तो गोकू कहता है क्या मैंने किया। इस पर चीची कहती है कि तुम की एनर्जी का इस्तेमाल करना जानते हो। तो गोकू इससे हैरान हुआ पूछता है कि तुम्हें की एनर्जी के बारे में कैसे पता। तो बताती है कि मेरा नाम चीची है, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बेवकूफ हूँ, और उसे आज रात अपनी पार्टी में आने के लिए इनवाइट करती है। गोकू कहता है कि मैं आ जाऊंगा। रात को गोकू पार्टी में जाने के लिए तैयार हो जाता है और वो घर से निकलने लगता है, लेकिन वो जाने से पहले वो ड्रैगन बॉल भी ले लेता है। उसके दादा जब केक लेकर ऊपर आते हैं तो वो देखते हैं कि गोकू वहाँ नहीं है क्योंकि वो पार्टी में जाने के लिए निकल गया था और उन्हें भी कुछ बताकर नहीं गया था। वहीं गोकू पार्टी में पहुंच जाता है, मगर अनगार्डस उसे
उसे अंदर जाने नहीं देता और अपने साथियों के साथ उसे बुली करने लगता है और कहता है कि तू यहाँ से चला जा, तेरी यहाँ कोई इज्जत नहीं है। गोकू को इससे बहुत गुस्सा आता है और उन्हें कहता है कि मैंने अपने दादाजी से वादा किया था, मैं अब लड़ाई नहीं करूंगा। अनगार्डस उसे कहता है कि डरो मत, यहाँ लड़ाई नहीं होगी, कत्लेआम होगा। और वो सभी मिलकर गोकू पर हमला करने लगते हैं, लेकिन गोकू अपने सेंसेज का इस्तेमाल करके उनसे बचता जाता है और उनके वार से एक एक करके उन्हें मारने लग जाता है, जिससे वो सभी घायल हो जाते हैं। उनकी लड़ाई की वजह से सभी बाहर आ जाते हैं। गोकू फुलर से कहता है कि तुम्हारे दोस्त मुझे दिखा रहे थे कि उनमें कितना दम है, लेकिन मैंने उनकी आवाज निकाल दी। तो गुस्से में फुलर एक रोड से गोकू पर हमला करने के लिए आता है, लेकिन गोकू चालाकी से उसकी कार पर चढ़ जाता है और फुलर के वार से बचता रहता है, जिससे उसकी कार टूट जाती है। फुलर का एक साथी भी गोकू पर हमला करने लगता है, लेकिन आसानी से बच जाता है, जिससे वो दोनों खुद ही बेहोश हो जाते हैं। और अब फुलर की कार भी टूट जाती है, जिससे वो अपनी साइकिल तोड़ने का बदला ले लेता है। चीची भी गोकू के स्टंट देखकर उससे इम्प्रेस हो जाती है और उसे अपने साथ लेकर जाती है और उसे बताती है कि तुम औरों से अलग हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं होगा, लेकिन हम दोनों काफी एक जैसे हैं। गोकू से बताता है कि आज का बर्थडे मेरे लिए सबसे अच्छा है। चीची उससे पूछती है कि तुम्हारे पेरेंट्स कहाँ हैं? तो गोकू ने कहता है कि मेरे दादा कहते हैं कि वो मेरे 18 के होने पर मुझे सब कुछ बता देंगे और आज मैं 18 का हो चुका हूँ। वही हम गोकू के घर का सीन देखते हैं, जहाँ गोन जब ध्यान में होते हैं तभी उनके ऊपर माई हमला कर देती है, लेकिन वो उनके वार से बच जाते हैं। तभी वहाँ पिकोलो आ जाता है, जिसे देखकर गोन हैरान होते हैं। पिकोलो ने कहता है कि ड्रैगन बॉल यहाँ नहीं है, मगर मैं किसी भी हालत में उन्हें हासिल करके रहूंगा। और उन्हें अपनी पावर से तड़पाने लगता है और बाहर आकर पूरे घर को अपनी पावर से बर्बाद कर देता है। वहीं गोकू को भी एहसास होता है कि उसके दादाजी के साथ कुछ बुरा हुआ है और वहाँ से जल्दी से निकलकर घर की तरफ भागता है और देखता है कि पूरा घर बर्बाद हो चुका है। उसे अपने दादाजी की आवाज सुनाई देती है, जो मलबे में दबे होते हैं। गोकू ने बाहर निकालता है। गोन उसे कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। गोकू उनसे पूछता है कि ये सब कैसे हुआ। गोन बताते हैं कि पिकोलो अब लौट आया है, वो सभी ड्रैगन बॉल को हासिल करना चाहता है, इसीलिए तुम उसे संभाल कर रखना। गोकू चेक करता है कि ड्रैगन बॉल उसके जेब में है, मगर ड्रैगन बॉल को छूने से गोकू को विजन आते हैं, जिसमें वो दुनिया की तबाही देखता है, जिससे वो डर जाता है। गोन उसे कहते हैं कि तुम्हें पाओजू में मास्टर रोशी को ढूंढना होगा और उन्हें कहना कि पिकोलो लौट आया है। साथ ही उसे ये भी बताते हैं कि तुम्हें इस दुनिया से पिकोलो को मिटाने के लिए 7 ड्रैगन बॉल ढूंढने होंगे, और वो भी ग्रहण लगने से पहले। गोन की हालत अब काफी खराब होने लगती है। वो मरने से पहले गोकू से कहते हैं कि याद रखना, हमेशा उस पर यकीन करना जो तुम हो। ये कहते हुए वो अपना दम तोड़ देते हैं। गोकू इससे बहुत दुखी होता है। अगले दिनों उनका अंतिम संस्कार करता है। फिर जब वो अपने दादा के रूम में जाता है तो उसे खास कपड़े मिलते हैं जो उन्होंने गोकू के लिए बनाए थे। तभी गोकू को किसी की आवाज आती है, क्योंकि वह बुल्मा नाम की लड़की घुस आई थी। वो गोकू पर गन पॉइंट कर देती है। गोकू को लगता है कि वही पिकोलो है, इसीलिए उसे कहता है कि तुमने ही मेरे दादाजी को मारा है। तो बुल्मा उसे कहती है कि अगर मैं पिकोलो होती तो मैं तुम्हें भी मार चुकी होती। किसी ने मेरा प्रीमिथियम गोला चुराया है और मैं उसी की तलाश में आई हूँ जो तुम्हारे पास है, और उस पर फायरिंग करने लगती है। गोकू से बचता है और अपनी ड्रैगन बॉल को पकड़ लेता है। बुल्मा उसे कहती है कि वो प्रीमिथियम गोला मुझे दे दो, वो मेरे पिता को 20 साल पहले मिला था और तुमने उसे कल रात चुराया होगा। गोकू से कहता है कि मुझे तुम्हारी बातें कुछ समझ नहीं आ रही, लेकिन ये प्रीमिथियम गोला नहीं बल्कि ड्रैगन बॉल है जिसमें 4 तारे हैं। मैंने अपने दादाजी से वादा किया था कि मैं इसे संभाल कर रखूंगा, इसलिए मैं तुम्हें इसे छीनने नहीं दूंगा। बुल्मा उसे कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो, उस गोले में 5 तारे थे। तो गोकू से ड्रैगन बॉल दिखाता है, जिससे उसे विश्वास हो जाता है कि गोकू ने उसकी ड्रैगन बॉल नहीं चुराई, और उसे लगता है कि इस गोले जैसे और भी गोले होंगे। तभी गोकू से कहता है कि इस दुनिया में 7 ड्रैगन बॉल है, और उसे पूछता है कि तुम्हारा ड्रैगन बॉल कैसे चोरी हुआ। बुल्मा उसे बताती है कि कल रात एक चोर मेरे डैड की कंपनी कैप्सूल कॉर्पोरेशन में घुस आई थी, जिसने गार्ड को मारकर वो ड्रैगन बॉल हासिल कर ली, यानी कि पिकोलो को 2 ड्रैगन बॉल मिल चुकी है। बुल्मा गोकू से कहती है कि मैंने अपने डैड से वादा किया था कि मैं ड्रैगन बॉल को वापस लाऊंगी, इसलिए मैंने तुम पर गोली चलाई। मुझे लगा कि तुम वही चोर हो। गोकू से कहता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि मेरे पास ड्रैगन बॉल है। बुल्मा उसे बताती है कि मैंने ड्रैगन बॉल डिटेक्टर बनाया है, जो ड्रैगन बॉल से निकली वेवलेंथ को डिटेक्ट करके उसका ठिकाना
ठिकाना बताती है। गोकू से पूछता है कि तुम ड्रैगन बॉल क्यों हासिल करना चाहती हो। बुल्मा बताती है कि मैं उसकी मदद से फेमस हो सकती हूँ क्योंकि मैं ड्रैगन बॉल को बेशुमार बिजली पैदा करने का जरिया बना दूंगी। गोकू से कहता है कि हम एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। मुझे पाओजू में मास्टर रोशी के पास जाना है, इसीलिए तुम मुझे वहाँ पहुँचा दो, मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल तक पहुँचा दूंगा। बुल्मा उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, मेरे पास ड्रैगन बॉल डिटेक्टर है। गोकू से बताता है कि पिकोलो ड्रैगन बॉल के पीछे पड़ा हुआ है, इसीलिए तुम्हें मेरी मदद की जरूरत पड़ेगी। तब बुल्मा भी उसकी बात मानकर उसके साथ हाथ मिला लेती है। फिर बुल्मा अपनी बाइक को एक्टिवेट करती है जो काफी एडवांस थी, जिसे लेकर वो मास्टर रोशी की तलाश में निकल जाते हैं। वो डीबीडी यानी ड्रैगन बॉल डिटेक्टर की मदद से मास्टर रोशी के घर पर पहुंच जाते हैं। बुल्मा बिना आवाज लगाए ही घर के अंदर घुस जाती है, जिससे गोकू भी उसके पीछे चला जाता है, जहां गलती से उससे एक चीज नीचे गिर जाती है, जिससे कुछ पत्थर ऊपर उछल जाते हैं, जिन्हें गोकू अपनी स्पीड से पकड़ लेता है। लेकिन पत्थर एक पोर्ट के टकरा जाता है, जिससे मास्टर रोशी की आंख खुल जाती है। उन्हें लगता है कि गोकू एक चोर है, इसीलिए उस पर हमला कर देते हैं, जिससे गोकू भी उनसे लड़ने लग जाता है, मगर उनसे नहीं जीत पाता, इसीलिए उन पर शेडो क्रेन पावर से हमला करता है, मगर वो आगे से हट जाते हैं, जिससे बुल्मा दूर जाकर गिरती है। शेडो क्रेन स्ट्राइक की पावर देखकर रोशी समझ जाते हैं कि गोकू को गोहन ने ट्रेन किया है। गोकू से पूछता है कि आप मेरे दादा को कैसे जानते थे। रोशी बताते हैं कि मैंने गोहन को ट्रेन किया था। गोकू को विश्वास नहीं होता कि वो मास्टर रोशी है, क्योंकि इतने ज्यादा बूढ़े नहीं थे। गोकू ने बताता है कि पिकोलो ने मेरे दादा को मार दिया, मगर मरने से पहले उन्होंने मुझे कहा था कि मैं आपको ढूंढ लूं, क्योंकि हमें सातों ड्रैगन बॉल को ग्रहण से पहले ढूंढना है। रोशी उसे बताते हैं कि मुझे पिकोलो अंधविश्वास लगता था, मगर मेरे मास्टर ने मुझे एक पोइम बताई थी कि 7 ड्रैगन बॉल पड़ेंगे खोजने, जो करेंगे इंसान की तकदीर का फैसला, मौत और डर की ताकतों से लड़ने। शेनलोंग की आत्मा को आना होगा सामने। फिर वो अपनी ड्रैगन बॉल को ढूंढने लगते हैं, मगर उन्हें नहीं मिलती। लेकिन गोकू को ड्रैगन बॉल का एहसास होता है, इसीलिए उसे निकाल लेता है, मगर ड्रैगन बॉल को छूते ही उसे कुछ विजन आते हैं, जिसमें उसे वापस से दुनिया की बर्बाद और औजारू दिखाई दे रहा था। रोशी उन्हें बताते हैं कि अगर भविष्यवाणी सच है तो 7 दिनों में सूरज पर घेरा लाल चंद्र ग्रहण लगा देगा, इसीलिए हमें पिकोलो को रोकने के लिए मुझे तुम्हें ट्रेन करना होगा, जिसके लिए हमें एक खुफिया जगह चलना होगा, जहां मैं तुम्हें की एनर्जी को अच्छे से सिखाऊंगा, और उसे मजबूत बनाने के लिए उसके पीछे एक बड़ा भारी बैग टांग देते हैं, जिससे उसे पैदल चलना पड़ता है। वो लगातार आगे बढ़ते रहते हैं। वहीं हम पिकोलो को देखते हैं जो एक तालाब में छिपी हुई तीसरी ड्रैगन बॉल को भी हासिल कर लेता है। वहीं रोशी बुल्मा और गोकू को लेकर स्टोन टेम्पल में आ जाते हैं और उसे बताते हैं कि यहाँ बहुत शांति है, इसलिए मैं तुम्हें अच्छे से यहाँ ट्रेन कर पाऊंगा। लेकिन वो देखते हैं कि वहाँ पहले से बहुत से बच्चे मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग ले रहे थे। इससे रोशी हैरान होते हैं। गोकू को वहाँ चीची दिखाई देती है जो अभी मार्शल आर्ट सीख रही थी। गोकू से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो चीची उसे बताती है कि टॉयसन में जो टूर्नामेंट होता है उसके लिए सभी पार्टिसिपेंट यही ट्रेनिंग लेने आते हैं और मुझे भी मार्शल आर्ट बहुत पसंद है। तभी रोशी गोकू को बुला लेते हैं, तो चीची उसे कहती है कि इस साल के टूर्नामेंट में जरूर आना, जिससे हमें साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। गोकू रोशी के पास आ जाता है। तभी बुल्मा वहाँ आकर बताती है कि हमारा यहाँ आना बेकार नहीं हुआ, मुझे यहाँ एक और ड्रैगन बॉल का सिग्नल मिला है, और उस तरफ बढ़ने लगते हैं। बाइक पर ही रोशी गोकू को एयर बेंडिंग टेक्निक सिखाने लगते हैं। बुल्मा को ड्रैगन बॉल का स्ट्रॉन्ग सिग्नल मिलने लगता है, जिससे वो स्पीड से बाइक चलाती है, मगर वो आगे बने एक गड्ढे में गिर जाते हैं, जो गड्ढा यामचा नाम के आदमी ने खोदा था। इसीलिए जब बुल्मा उसे मदद करने के लिए कहती है, तो यामाचा उसे कहता है कि मेरे पास सीढ़ी है, मैं तुम्हें बाहर निकाल सकता हूँ, लेकिन तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी, तुम्हें मुझे तुम्हारी बाइक देनी होगी। लेकिन बुल्मा उसे बाइक देने से मना कर देती है, जिससे वो गड्ढे के अंदर ही फंसे रहते हैं। गोकू बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर ऐसा नहीं कर पाता। रोशी सभी को ड्रैगन बॉल की कहानी सुनाते हैं कि लगभग 2000 साल पहले यह पृथ्वी लगभग नष्ट कर दी गई थी। ये इंसानों ने नहीं बल्कि स्पेस के एलियन ने किया,
जिनके नाम थे पिकोलो और ओजारू। उन्हें रोकने के लिए 7 मायावी शक्ति ने मिलकर उनका मुकाबला किया, मगर वो उनसे हार रहे थे। इसीलिए उन्होंने अपनी बलि देकर 7 ड्रैगन बॉल बनाई, जिससे माफूबा नाम के एक शराब की रचना हुई, जिसने पिकोलो को कैद कर लिया। मगर पिकोलो अब किसी तरह आजाद हो चुका है और 2 दिन बाद सूर्य ग्रहण के दिन वो अपने शागिर्द ओजारू को जिंदा कर देगा। इसीलिए हमें पिकोलो को रोकने के लिए 7 ड्रैगन बॉल को ढूंढना होगा, जिससे हम शेनलोंग ड्रैगन की आत्मा को बुला पाएंगे, जो हमारी एक इच्छा पूरी करेंगे और हम इच्छा में पिकोलो को मारने का वरदान मांगेंगे। इसके अलावा दुनिया को बचाने का हमारे पास और कोई तरीका नहीं है। तभी बुल्मा को अपने डिटेक्टर से ड्रैगन बॉल के सिग्नल मिलने लगते हैं, क्योंकि ड्रैगन बॉल आसपास ही था। मास्टर रोशी अपनी पावर से गड्ढे से बाहर निकल जाते हैं और यामचा से कहते हैं कि तुमने हमारे साथ बहुत खेल लिया, लेकिन अब हमारे पास वक्त नहीं है, इसीलिए मेरे साथियों को बाहर निकालो। तभी गोकू उन्हें आवाज लगाता है और उन्हें बताता है कि ड्रैगन बॉल यहाँ जमीन में है, इसीलिए हमें खोदने के लिए कुछ औजार चाहिए। रोशी को यामचा की ड्रिलिंग मशीन दिखाई देती है, इसीलिए उससे एक डील कर लेते हैं कि तुम्हें हमारी मदद करनी होगी, उसके बदले में तुम्हें बुल्मा की रिसर्च में 30% हिस्सा मिलेगा। यामचा उसकी डील मानकर वहाँ गड्ढे में डील करने लगता है, जिससे वहाँ मौजूद गुफा में छेद हो जाता है, जिसमें से वो आगे बढ़ने लगते हैं। वहीं हम पिकोलो को देखते हैं, जिससे उसकी साथी माई बताती है कि मैंने योशी का पीछा किया, जिससे मुझे पता चला कि वो गोकू को ट्रेन कर रहा है और अभी वो एक और ड्रैगन बॉल के पीछे है, इसीलिए हमें उन्हें रोकना होगा। तो पिकोलो अपने खून से कुछ बीस्ट को बनाता है। वहीं गोकू और उसके साथी एक ज्वालामुखी के पास पहुंच जाते हैं, जहाँ उन्हें ड्रैगन बॉल नजर आ जाती है, लेकिन वो लावा की दूसरी तरफ एक पत्थर पर रखी हुई थी। उन्हें कुछ समझ नहीं आता कि वो लावा को पार कैसे करेंगे। तभी पिकोलो के बीस्ट उन पर हमला कर देते हैं, इसीलिए गोकू और योशी उनसे लड़ने लग जाते हैं, मगर वो 1 से 2 हो रहे थे। योशी एक ड्रैगन बीस्ट को लावे में फेंक देता है, जिससे वो मर जाता है। इससे गोकू को एक आइडिया आता है और वो उन बीस्ट को मार मार कर लावे में दूर फेंकने लगता है, जिससे लावे में रास्ता बन जाता है। योशी उसके इस प्लान से खुश होते हैं। अब योकू उन बीस्ट की मदद से लावे को पार करता हुआ ड्रैगन बॉल तक पहुंच जाता है, मगर जब वो उसे छूता है तो उसे वापस विजन आते हैं, जिसमें वो दुनिया को तबाह होता हुआ देखता है और उसके दादा उसे कह रहे थे कि इस तबाही को रोकने की ताकत सिर्फ तुम्हारे अंदर है। तभी उस पर माई हमला करके वो ड्रैगन बॉल छीन लेती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन गोकू उस पर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है और ड्रैगन बॉल हासिल कर लेता है। रोशी गोकू से कहते हैं कि गोन दिखाई दिए और वो तुम्हें फ्यूचर दिखा रहे थे। गोकू ने बताता है कि ओजारू दुनिया तबाह कर देगा और आपकी जान ले लेगा, साथ ही बुल्मा और यामचा को भी मार देगा। योशी उसे बताते हैं कि भविष्य हमेशा बदलता रहता है। गोकू ने कहता है कि मैं ओजारू को हरा कर रहूंगा। रोशी सभी को बताते हैं कि मेरे पास पिकोलो को हराने का एक और मेथड है, मगर हमें तोइसन जाना होगा। तभी हम माई को देखते हैं, जो अभी भी जिंदा थी और उनकी बात सुन लेती है। फिर हम देखते हैं कि रोशी ताइसन में अपने पुराने मास्टर शिफू नोरिस के पास पहुंच जाता है। रोशी उन्हें कहते हैं कि पहले जो भविष्यवाणी मुझे झूठी लगती है उस पर अब मुझे यकीन हो गया है और अब मुझे कुछ भी करके पिकोलो को रोकना होगा, जिसके लिए मुझे वो दिव्य बर्तन माफूबा चाहिए। तो सिर्फ उसे कहते हैं कि वो तुम्हारी सारी ऊर्जा सोख लेगा और तुम मर भी सकते हो। तो रोशी कहते हैं कि गोकू अभी तैयार नहीं है, इसीलिए मुझे उस दिव्य बर्तन से ही पिकोलो कैद करना होगा। शिफू कहते हैं कि मैं सुबह तक माफूबा को तैयार करके दे दूंगा। वही हम तोइसन टूर्नामेंट को देखते हैं, जिसमें माई चीची से लड़ रही होती है और वो बड़ी चालाकी से उसके एक घाव करके उसका ब्लड हासिल कर लेती है। गोकू भी वहाँ जाता है, मगर उससे पहले ही वहाँ से जा चुकी थी। वही हम यामचा और बुल्मा को देखते हैं, जो अब एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। बुल्मा यामचा को बताती है कि हम अब भी पिकोलो को रोक सकते हैं, क्योंकि अभी भी हमारे पास 3 ड्रैगन बॉल है और जब तक पिकोलो को सारे ड्रैगन बॉल नहीं मिलते वो हमारी दुनिया को बर्बाद नहीं कर सकता। यामचा इससे खुश होता है। वहीं रोशी गोकू को एयर बेंडिंग टेक्निक का आखिरी पड़ाव के बारे में बताते हैं और उसे कहते हैं कि तुम्हें इसे सीखने के लिए कुछ जादुई शक्तियाँ सीखनी होगी। यूनिवर्स की शक्ति को महसूस करो और उसे अपने अंदर संभालो। ऐसा करके योशी एक मशाल को जला देते हैं। ये देखकर गोकू खुश होता है। योशी उसे कहते हैं कि तुम इसकी जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे इसे उतनी जल्दी सीखोगे, और वहाँ से चले जाते हैं। गोकू भी रात भर इसकी प्रैक्टिस करता है, मगर वो मशाल नहीं जला पाता, तो मोमबत्ती से मशाल को जलाने लगता है। तभी वहाँ चीची आ जाती है, जो उसे बताती है कि ये तो चीटिंग है। तो गोकू उस मशाल को नहीं जलाता और उसे बताता है कि मेरे दादा मुझे बताते थे कि जादुई शक्ति पर काबू पाने के लिए मुझे खुद से एक
खोना होगा, साथ ही अपने दुश्मन से भी। लेकिन इसका क्या मतलब है, मैं आज तक समझ नहीं पाई। चीची उसे कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें कुछ लालच देनी होगी। अगर तुम इन 5 मार्शल को जला दोगे तो तुम मेरे करीब आ सकते हो। गोकू पूरे जोश में अपनी एनर्जी से मशाले जलाने लगता है, लेकिन वो 2 ही मशाले जला पाता है। चीची उसे कहती है कि तुम ये कर सकते हो, तो गोकू खुद पर विश्वास करके अपनी पूरी एनर्जी से एक साथ उन तीनों मशालों को जला देता है। इससे चीची भी खुश होती है और उसे किस कर लेती है, क्योंकि अब वो भी उसे पसंद करने लगी थी। वहीं हम शिफू को देखते हैं जो अपने शिष्यों के साथ मिलकर उस जादुई बर्तन माफूबा को बनाने लग जाते हैं। वहीं बुल्मा जब सो रही होती है तो उसे किसी चीज की आवाज आती है, और जब वो बाहर आती है तो वो देखती है कि वहाँ चीची होती है, इसीलिए उसे जाने देती है। लेकिन वो चीची के बेश में माई होती है जो ड्रैगन बॉल लेकर वहाँ से भागने लगती है। बुल्मा को भी अपने डिटेक्टर से इस बारे में पता चल जाता है, इसीलिए उसके पीछे भागने लगते हैं, मगर वो अपनी गन से वहाँ आग लगा देती है। तभी चीची वहाँ जाती है जो अपनी हमशक्ल को देखकर उससे लड़ने लग जाती है। तभी वहाँ गोकू भी आ जाता है जो उन दोनों में से असली चीची को पहचान नहीं पाता, इसीलिए जब नकली चीची नीचे गिर जाती है तो गोकू से मदद करने को कहती है, इसीलिए चीची पर हमला कर उसे बेहोश कर देता है। लेकिन जब वो देखता है कि उसके हाथ पर निशान है तो वो समझ जाता है कि उसने असली चीची को ही बेहोश कर दिया है। तभी पीछे से मिया उस पर हमला करके उसे भी घायल कर देती है। तभी वहाँ यामचा और बुल्मा भी आ जाते हैं जो उसे पकड़ने के लिए उस पर फायर करते हैं, मगर वहाँ से भाग जाती है। योशी देखते हैं कि गोकू की हालत काफी खराब है और वो लगभग मर चुका था, इसीलिए जब उसकी आंख खुलती है तो अपने सामने अपने दादाजी को देखता है जो उसे कहते हैं कि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते, तुम्हें अभी पिकोलो को हराना है। तो गोकू ने कहता है कि मैं ओजारू को कैसे हराऊंगा, तो गोहन उसे कहते हैं कि तुम्हें उस पर यकीन करना होगा जो तुम हो। तभी गोकू को योशी अपनी एनर्जी से फिर से जिंदा कर देते हैं, जिससे गोकू को बहुत दर्द होता है। बुल्मा को सातों ड्रैगन बॉल के सिग्नल मिलते हैं, इसीलिए अपने साथियों को बताती है कि पिकोलो को सातों ड्रैगन बॉम्ब मिल चुके हैं। योशी बताते हैं कि अभी ड्रैगन मंदिर में होंगे, क्योंकि वही शेनलोंग ड्रैगन को बुलाया जा सकता है, और अब वो गोकू को अपने साथ लिए वहाँ से निकलने लगते हैं। तभी शिफू आकर योशी को दिव्य बर्तन माफूबा देते हैं, फिर वो यामचा की कार से वहाँ से निकल जाते हैं। वहीं पिकोलो ड्रैगन टेम्पल में पहुँच जाता है। जाओ माई को बताता है कि मैं 2000 ईयर तक कैद रहा, मगर अब मैं इन ड्रैगन बॉल की मदद से दुनिया को बर्बाद करके अपना बदला लूंगा। जैसे वो उन ड्रैगन बॉल को वहाँ रखता है, ड्रैगन टेम्पल बाहर निकल आता है। योशी भी अपने साथियों के साथ वहाँ पहुँचने लगते हैं। यामचा अपनी कार को फ्लाई करवाने लग जाता है, जिससे वो ड्रैगन टेम्पल के पास पहुँच जाते हैं। योशी अपनी पावर से पिकोलो पर हमला करते हैं, जिससे वो उसकी साधना को रोक देते हैं और एक ड्रैगन बॉल नीचे गिर जाती है, मगर इससे उनकी कार भी क्रैश हो जाती है और उससे भी दूर गिर जाते हैं। गोकू भी अपने दादा के बनाए कपड़े पहन लेता है और पिकोलो के सामने आ जाता है और से कहता है कि मैं ओजारू को हरा दूंगा। तो पिकोलो से बताता है कि जब लाल चंद्रमा सूरज को ग्रहण लगाएगा तब तुम खुद ओजारू बन जाओगे। गोकू को इस बात पर विश्वास नहीं होता, तभी सूर्य ग्रहण होने लगता है और गोकू को कुछ होने लग जाता है। पिकोलो से बताता है कि तुम ओजारू द ग्रेट एप हो, जिसे पृथ्वी पर एक शिशु के रूप में भेजा गया था, ताकि जब तुम बड़े हो तो इस दुनिया को बर्बाद कर दो, और यही तुम्हारी तकदीर है। गोकू अब जायंट एप में बदलने लग जाता है और उसका खुद पर काबू नहीं रहता। यामचा को नीचे गिरी हुई ड्रैगन बॉल मिल जाती है, इसीलिए ओजारू को पिकोलो उनके पीछे भेजता है। बुल्मा और यामचा वहाँ से भागने लगते हैं। वहीं मास्टर योशी उस दिव्य घड़े की मदद से माफूबा मंत्र को एक्टिवेट करने लगते हैं, ताकि वो पिकोलो को फिर से कैद कर सके। लेकिन पिकोलो अपनी पावर से उस दिव्य घड़े को फोड़ देता है, जिससे वो दोनों दूर गिर जाते हैं। योशी की हालत काफी खराब होती है। वहीं ओजारू यामचा पर हमला करके उसे दूर गिरा देता है और बुल्मा के पीछे ड्रैगन बॉल लेने आने लगता है, लेकिन मास्टर योशी उसका पैर पकड़ लेता है तो ओजारू उन्हें मारने लग जाता है। योशी ओजारू के अंदर मौजूद गोकू से कहते हैं कि ओजारू को ताकत से नहीं हराया जा सकता, सिर्फ भरोसे से तुम जीत सकते हो। तभी योशी मारे जाते हैं। गोकू इससे काफी दुखी होता है और वो खुद पर काबू पा लेता है। उसे अपने दादा की बात याद आने लगती है कि तुम्हें खुद पर यकीन करना होगा कि तुम कितने अच्छे हो। गोकू को चीची की भी याद आती है और वो अब वापस से नॉर्मल हो जाता है। पिकोलो इससे हैरान होता है और अब गोकू से लड़ने लग जाता है। बुल्मा से ड्रैगन बॉल लेने के लिए उसे मारने लगती है, मगर तभी पीछे से यामचा उसे शूट करके बुल्मा को बचा लेता है। वहीं गोकू ने ओजारू पर कंट्रोल पा लिया था, इसीलिए अपनी और ओजारू की पावर से पिकोलो पर एयर बेंडिंग टेक्निक से हमला
हमला करता है जिससे पिकोलो खत्म हो जाता है। तभी सूर्य ग्रहण भी हट जाता है। गोकू और उसके दोस्त मास्टर रोशी के पास आते हैं और उनकी मौत से वो दुखी होते हैं। तभी गोकू को याद आता है कि शेनलोंग उनकी एक विश पूरी कर सकते हैं। ड्रैगन टेम्पल में 7 बॉल को रखकर गोकू शेनलोंग को पुकारता है जिससे ड्रैगन वहां आ जाता है। गोकू उनसे रोशी को जिंदा करने की विश मांगता है जिससे शेनलोंग ड्रैगन मास्टर रोशी को जिंदा करके वहां से चले जाते हैं और वो ड्रैगन बॉल भी अब गायब हो जाती है। मास्टर रोशी उन तीनों को बताते हैं कि मैं स्वर्ग में पहुंच गया था जहां मैं गोन से मिला, लेकिन फिर उसने मुझे धक्के मारकर बाहर निकाल दिया और कहा कि तुम्हें अभी गोकू को बहुत कुछ सिखाना है। तभी गोकू कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रहे थे। बुलमा उन्हें बताती है कि ड्रैगन बॉल गायब हो चुके हैं, इसीलिए हमें उन्हें फिर से ढूंढना होगा। फिर हम देखते हैं कि गोकू चीची से मिलने जाता है। वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है। गोकू से कहता है कि मैं तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं चाहता था, मगर मैंने तुम्हें कोई और समझ लिया। चीची कहती है कि मैंने ही तुम्हें मुझे मारने दिया था, लेकिन गोकू कहता है कि मैं जोश में था और वहाँ अंधेरा था, इसीलिए हमें फैसला करना होगा कि हम में से कोई बेहतर मार्शल आर्ट जानता है। और वो दोनों लड़ने के लिए तैयार होते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। फिर हमें इसके मिड क्रेडिट सीन को दिखाया जाता है जहाँ एक औरत पिकोलो का इलाज करती है क्योंकि अभी भी जिंदा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी फाइनली एंड हो जाती है। गाइस, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। और आप नेक्स्ट मूवी कौन सी देखना चाहते हैं मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।